समय ही रुलाए, समय रूठ जाए तो फिर जग रूठ जाए। जब मनुष्य का समय बेकार हो जाता है तो समझ लीजिए सब कुछ बेकार हो जाता है। ये सब समय की खेल है। आज हम हंस रहे, कल पता नहीं रोना पड़े, परसों हंस रहे नरसों रोना पड़े। ये तो सुख और दुख का जोड़ा है। दिन और रात जैसे होती है ना, वैसे सुख और दुख का जोड़ा होता है। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र बड़े प्रेम से झाड़ू लगाते हैं, लेकिन भोजन करने को बैठते हैं ना, विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आकर के भोजन खा जाते हैं। 1 महीने तक राजा हरिश्चंद्र ने कुछ भी भोजन नहीं किया। 1 महीना मतलब कितने दिन? 1 महीना। शरीर सूख करके काटा हो गया। राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल सूख गए, लकड़ी हो गए, जर्जर हो गए, चला नहीं जा रहा है। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जी घड़ा भरने के लिए गए तो घड़े को जल में, नदी में डुबो करके जल से भर लिया, लेकिन इतनी दम नहीं है कि घड़े को उठा करके अपने सर पे रखें। जो ही घड़े को उठाने का प्रयास करते हैं हाथ डगमगा जाते हैं, बेचारे नहीं उठा पाते हैं। तब तक रानी तारा का आगमन हुआ। महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा जी को पहचान गए और जवाब दिया, प्रिय अच्छी समय पे आई हो, मेरे घड़े में हाथ लगा दो, घड़ा उठा दो। तारा बोली, कौन हो तुम? हरिश्चंद्र बोले, क्या पहचाना नहीं तारा? वही मैं हूं जिसके बगैर तुम रह नहीं पाती थी। आज तुम पूछ रही कौन है? मेरा समय खराब तो तुम भी मुझसे बदल रही हो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मैं तुम्हारा पति हूं हरिश्चंद्र। रानी तारा ने घड़े को रख दिया। स्वामी आपकी दशा कैसी हो गई? क्या भोजन नहीं करते हो? सोई राजा हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रु आ गए और जवाब दिया, महारानी 1 महीने हो गया मैंने भोजन नहीं किया है। 1 महीने से मैंने भोजन नहीं किया है। रानी तारा कहने लगी, नाथ आपने 1 महीने नहीं भोजन किया, क्यों नहीं किया? क्या बताऊं रानी, धर्म पर चलने वाला इंसान हर वक्त ठोकरें खा खा। हंस तो दाना चुनने के लिए जाता है, लेकिन इस संसार में कौआ मोती खाता है। हे परमात्मा, मैं धर्म पर चला, मेरी दशा इस प्रकार हो गई। मुझे 1 महीने तक भोजन नहीं मिला। रानी तारा कहने लगी, महाराज 1 महीना आपने भोजन नहीं किया? नहीं। रानी हाथ को लगाओ, नहीं तो मालिक मेरा, अगर मुझे देर हो गई तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। मुझे उठवा दीजिए घड़ा। ज्यों ही घड़े उठाने के लिए रानी बोली, महाराज मैं ब्राह्मण घर रहती हूँ, तुम मेहतर घर रहते हो, सुपच घर रहते हो, भला हमारा तुम्हारा मेल नहीं है। धर्म कहता है कि मैं ब्राह्मण के घर में रहती हूँ, इसलिए मैं ना इंसाफी ब्राह्मण के साथ नहीं करूंगी, क्योंकि उनके यहाँ पूजा पाठ बड़े प्रेम के साथ भोजन बनता है। और आप पूरे दिन झाड़ू लगाते हो, इसके बाद भोजन बनवाते हो। महाराज मैं नहीं उठवाऊंगा। राजा बोले, रानी उठवाई दे गगरिया मोरी जल की भरी। रानी उठवाई दे गगरिया मोरी जल की भरी। जो तू रानी ना उठवावे, पल पल होते अवेरी मोरी रानी। यदि मुझे देर हो गई,
मालिक लेवे डंडन सौ खबरिया मोरी जेल की भरी। मेरो मालिक मोको मारेगो, उठवा दो। रानी बोली मैं अकल बताती हूँ, जल में प्रवेश कर जाओ, छाती के तरफ जल आ जाए, जब गले तक हो जाए उस उठाकर गगरी अपने सर पे रख लेना। इतना कहकर रानी ने जल भरा।